हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के दिन हम लोग जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। अब यहाँ पर सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि ये फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या होता है, और दूसरी चीज़ ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। तो सबसे पहले ना ये जो फॉरेंसिक है ना, ये बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमने सीआईडी में देखा है, हम सब ने सीआईडी तो देखी ही होगी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर सालुके जो थे, वो कोई भी जैसे मर्डर हो जाता था या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती थी जहाँ पर कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, तो डॉक्टर सालुके जाके उस जगह की जांच करते थे या फिर उस पर्टिकुलर डेड बॉडी को स्टडी करते थे, है ना। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। तो अभी हमारा जो देश है, हमारी सरकार है, वो फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली है, यानी कि ऐसी सभी जगह जहाँ पर डॉक्टर सालुके जैसे ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उन जगहों को डेवलप किया जाए। तो इसे हम बोलते हैं क्या, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अभी एक तो सबसे पहली बात है कि हमें ये समझ आ गया कि फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होती है। बट एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि अभी अचानक से क्यों इसकी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही हमारे देश में लॉन्च हुई हैं न्यू क्रिमिनल लॉज। तो उन नए क्रिमिनल लॉज में एक बात ये भी बोली गई है कि ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट मिलती हो, उस ऐसे पर्टिकुलर क्राइम में जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है ना, वो ज़रूरी मानी जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए इनडायरेक्टली हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेंसिक वर्कफोर्स चाहिए, यानी कि डॉक्टर सालुके जैसे और भी लोग चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमारे पास NFSU नाम की एक यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है, वो अभी दिल्ली में है। बट अब हमें उसके जैसे और भी यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेंगी जहाँ पर इस चीज़ की पढ़ाई की जा सके, और साथ के साथ ऐसे लैब्स भी और ज़्यादा डेवलप करने पड़ेंगे जहाँ पर कि हमें और ज़्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मिल सकें। तो यही चीज़ है जो हमें इस स्कीम के थ्रू देखने को मिलती है। ये बेसिकली PIB का आर्टिकल है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि सरकार ने जो है करीब करीब 2000 के करीब करोड़ रुपए जो हैं वो इसके लिए फाइनेंशियली दिए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कीम। और ये एक पूरी की पूरी अपने आप में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जहाँ पर कि सेंटर ही पूरा पैसा लगाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये जो एक स्कीम है, इससे फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्हांसमेंट होगी। और ये जो स्कीम है, ये अपने आप में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब इसका जितना भी पैसा होगा ना, वो कौन लगाएगी, यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है जो हमारे राज्यों में काम कर रही है, और एक है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में जब भी एक स्कीम को सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला जाता है, उस पर्टिकुलर स्कीम में सारा का सारा पैसा कौन लगाता है, यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। तो इसी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा पैसा लगाने वाली है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो अमित शाह जी हैं उनके अंडर आएगी। तो यहाँ तक कितना समझ में आया। अब ये तो PIB के ऊपर आर्टिकल है, आप चाहें तो इसे देख सकते हो। बाकी मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसके लिए जो भी ज़रूरी है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर, यानी कि पैसा कौन देगी, सरकार देगी जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। जो ये नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट जो हमारी स्कीम है, इसमें एक यूनिवर्सिटी है यानी कि NFSU है। उसको हमने, जो अभी दिल्ली कैंपस है उसको तो हम, एग्जिस्टिंग कैंपस को तो हम और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, नए नए और भी कैंपसेस को इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ के आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेंसिक्स में वो वर्कफोर्स दे सके। इसके लिए हमारा फाइनेंशियल आउटले ये रहा। और साथ के साथ ये जो है, ये सरकार का एक विजन है जिसमें कि हम चाहते हैं कि 90% तक जो है हमारा कन्विक्शन रेट हो पाए, यानी कि हम सज़ा जो है, एक्चुअली जिन लोगों को सज़ा देनी होती है वो हम 90% तक दे पाएँ। तो आई होप आपको ये स्कीम समझ में आई होगी। एंड इस स्कीम के लिए इतना ही है। अगर आप चाहें तो इस एक बार इस आर्टिकल को देख सकते हैं। बाकी आप एक बार अपने इस फ्लो चार्ट को देखिए एंड यू आर डन विद इट। थैंक यू सो मच।